हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग लाइट रिएक्शन वाला पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग डार्क रिएक्शन पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समराइज़ कर लेते पीछे की क्लास का, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर समझना है ना, तो इससे पहले वाला अच्छे से पढ़ के आइए, तभी कुछ हो सकता है। आप इसका पिछला वाला पार्ट ढंग से देख लीजिए, जो कि पार्ट 3 था। चलो समराइज करते हैं एक बार। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आइडिया हो जाएगा कि अभी तक हमने किया क्या था। ये हमारा पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट होता था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्या था, ये हमारा मान लो थैलाकोइड है, थैलाकोइड ना। तो थैलाकोइड के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे आपका लगा था फोटोसिस्टम की मदद से हमें मिल क्या रहा था, यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट में दो चीज़ें मिल गई थी। एक मिल गया था एटीपी, एक क्या मिल गया था NADPH। ये चीजें मिल रही थी हमें, है ना, यही प्रोडक्ट मिल रहे थे हम लोगों को। अब होगा क्या, अब प्लांट के अंदर कि प्लांट तो आपको पता है CO2 लेता है, तो प्लांट CO2 लेगा और इन दोनों का यूज करेगा, और इन सब का यूज करके जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा ना, इसको कहते हैं हम ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होगा C6H12O6 क्लियर हो गया। आज हमें बस इतना पढ़ना है कि यही हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर ये था आपका पूरा लाइट रिएक्शन। अब जो ये पूरी स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हो रही है, इसको हम बोलते क्या हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब हमें करना क्या, इस CO2 का और ये ATP NADPH, इन सबको मिला के जो प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज बन रहा है ना, तो ये एक साइकिल है, ये पूरी एक साइकिल है। इस साइकिल का ही नाम है केल्विन साइकिल, जो कि आज हमें डिटेल में पढ़नी है। क्या नाम है, केल्विन साइकिल। और इसी को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके रीजन पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। आपको ऊपर से क्लियर हुआ कि हमें आज पढ़ना क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो आपका हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया था, क्या क्या मिल गया था, ATP और NADPH। अब इसका हमें यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट था ग्लूकोज बनाना। हमारा टारगेट क्या था, प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनाना। अब देखो होता क्या है, यहां पे एक RUBP नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। आप इस साइकिल को पूरा छोड़ दीजिए। अरे ये तो मिट गया यार, चलो दोबारा लिख लेते हैं, रीजनरेशन, क्लियर ना। चलो देखो होता क्या है कि आप देखो आपके पास अब साइकिल है, साइकिल कहीं एक जगह से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। अपन लोग स्टार्ट करते हैं RUBP से, यहां से, ठीक है। अब देखो RUBP जो होता है, ये होता क्या है, RUBP एक ऐसा समझ लो कि जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। RUBP इज क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये किसका इलेक्ट्रॉन मतलब ये पकड़ता है, सवाल तो ये उठता है ना कि प्राइमरी, और जनरली आपकी बुक में ये दिया नहीं होता कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आपके में दिया जाता है कि ये CO2 को पकड़ता है। अब CO2 को अगर पकड़ेगा, हम लोग थोड़ी केमिस्ट्री को घुसाते हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे बायो में इतनी नीड नहीं होती, बट हम अगर इसको डीप पढ़े तो क्या होगा, जो RUBP है, RUBP करेगा क्या, RUBP आपका एक, यहाँ पे RUBP के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। RUBP इज योर 5 कार्बन कंपाउंड, एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब ये क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है। क्या, एक काम करो, आप इसको हटा दो, इसको आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मत बोलो, ठीक है, आपके में इतना नहीं है, ठीक है। आप इसे नॉर्मल मान के चलो कि इसने क्या किया, RUBP ने CO2 को पकड़ लिया, CO2 को पकड़ लिया। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है, जो 5 कार्बन कंपाउंड है, अगर ये CO2 को पकड़ता है तो अब ये कितने कार्बन बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या एक कार्बन और आ गया, O2 भी है, लेकिन अब इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करो, तो टोटल बन क्या गया, 6 कार्बन कंपाउंड। सोचो, खुद सोचो, ये 5 कार्बन है, यहां पे लिख दे क्या, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब इसने CO2 लिया,
अब ये CO2 कौन सा है? ये वही CO2 है जो प्लांट आपका लेता है। प्लांट CO2 लेता है ना सांस लेते टाइम, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे प्लांट क्या लेता है? CO2 लेता है। ठीक है, अब इसने CO2 लिया, 5 कार्बन तो पहले से था, तो एक कार्बन लेके कितना बन गया? ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। क्या मिल गया? 6 कार्बन कंपाउंड। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिला, मतलब 5 कार्बन प्लस कार्बन विच इज इक्वल टू 6 कार्बन, जो कि एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अब आपको पता है जो चीज अनस्टेबल होती है वो करती क्या है? जो चीज अनस्टेबल होती है वो करती क्या है? खुद तो कभी टिक नहीं सकती उस स्टेज में, तो वो खुद को तोड़ देती है। खुद को तोड़ के एक नई, यार खुद सोचो ना, कोई भी चीज है जो अनस्टेबल हो, स्टेबल बनने की कोशिश करेगी ना। अनस्टेबल फॉर्म में क्यों रहेगी कोई भी चीज? ठीक है, अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है? ये 6 कार्बन है, ये अपने आप के 2 टुकड़े कर लेता है, और 2 टुकड़े में इसके बनते हैं 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े। एक 3 कार्बन, दूसरा 3 कार्बन। 3-3 कार्बन का क्या होता है? इसके बनते हैं 2 टुकड़े। क्लियर हुआ? अब वो 2 टुकड़े जो हैं, जैसे ये देखो दिखाएं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन का एक टुकड़ा बन गया, और ये एक 3 कार्बन का एक टुकड़ा बन गया। ठीक है, जिसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां से आपको पता क्या चला कि एक एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब इसके पास होगा क्या? COOH ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, COOH ग्रुप होता है कि नहीं होता भैया? होता है। तो और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसका क्या करें? और हाँ देखो ये C3 साइकिल है ना, क्यों बोला गया पता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो इंपॉर्टेंट बात निकलती है यहां से, जो इसमें पहला कंपाउंड बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। आई रिपीट, जो इसके अंदर पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। इसीलिए इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? हो गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? अब ये हो गया। अब होने के बाद अब इसमें हम लोग पता, अब पैसा खर्च करेंगे। पैसे से हमारा मतलब है, पैसा तो यही है हमारा, जो ATP और NADPH हम बना चुके हैं ऑलरेडी लाइट रिएक्शन में, अब उसको लेके आएंगे। अब जो ये एसिड है ना, एसिड को हम करेंगे रिड्यूस। एसिड को रिड्यूस, और एसिड को रिड्यूस करने के बाद आपका बनता है एल्डिहाइड। ये तो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलो आप एक काम करें, आपको ऑर्गेनिक की थोड़ी सी नॉलेज है। ठीक है, हम आपको चलो एक चीज बताते हैं, देखो बढ़िया वाली, इससे आपका ना कभी भूलोगे नहीं चीजें। देखो जैसे कि सबसे पहले मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल के आगे आप लिखो एल्डिहाइड, उसका बाद लिख लो एसिड। आप अगर ऑक्सीडेशन करोगे ना अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा, और इसका रिडक्शन करोगे तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन करोगे तो ये मिलेगा। इससे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? याद रखने की ट्रिक बताएं। जैसे मान लो आपने अल्कोहल पी ली, दारू पी ली, अब आपके पेट में डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन बोले तो एल्डिहाइड। अब आप उल्टियां करोगे, आप तो बायो के स्टूडेंट, आपको तो पता है यार पेट में एसिड होता है, तो आप एसिड की उल्टियां करोगे। ट्रिक बना लो, अल्कोहल पी, डिहाइड्रेशन हुआ और एसिड की उल्टियां कर दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे इस COOH का हुआ रिडक्शन। COOH का क्या हुआ? रिडक्शन। इसको इरेज कर दें। चलो देखो, अब रिडक्शन होने के बाद यहां बना ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब हमको तो ये बात पता है भैया, जो एसिड है, एसिड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और देखो अब इसको थोड़ा डीप चले क्या, आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो यार। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब हम करेंगे क्या, इसका ये वाला हाइड्रोजन पकड़ लेंगे, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ के इसमें जोड़ दिया अगर, तो क्या रिडक्शन हो गया? अब बस इतना याद रखो, रिडक्शन होता है। और कैसे हुआ वो भी हमने बता दिया। इसका ये हाइड्रोजन ले लेते हैं हम। अब जब ले लिया इसका हाइड्रोजन तो बन गया हमारा ग्लिसरल्डिहाइड। अब आप कॉमन सेंस लगाओगे कि भैया ये ग्लिसरल्डिहाइड कितने कार्बन कंपाउंड है? भैया अभी कार्बन तो कोई खर्च ही नहीं हुए, 6 हैं, तो यहाँ पे भी 6 ही कार्बन रहेंगे, 3-3 कार्बन के 2 जोड़े रहेंगे यहाँ पे भी। क्लियर हुआ? अब इसमें से बन गया ग्लूकोज। यहां पे क्या बन गया? ग्लूकोज।
ये कैसे बना ये आपको नहीं जानना, ठीक है, ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, आपको कहीं नहीं जाना, नीट वगैरह किसी में भी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता और आपके इस सिलेबस में है भी नहीं। कुछ तो छोड़ो एमबीबीएस के लिए यार, हाँ सब कुछ 12th में ही सीख के जाओगे, ठीक है। हम चलो आगे बात करते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सबको पता है C6H12O6 होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लो अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को कंट्रोल करो थोड़ी देर के लिए, कि डाउट आ रहे होंगे ना भैया 1 कार्बन यहाँ 6 कार्बन कुछ ना। अभी बताते हैं, ये 3 कार्बन से कितना कार्बन हुआ, 6 कार्बन। अब भैया ये क्या कर दिया आपने, यहां से देखो हुआ क्या, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया। पता है ये जो 6 कार्बन है ना, इसको पेशेंसफुली बस सुनते रहना, डाउट आएंगे पूरी बात सुनो, अपने आप क्लियर होगा। 6 कार्बन में से 1 कार्बन का यूज हो गया, बचे कितने कार्बन, 5 कार्बन बचे। 5 कार्बन रीजनरेट होके दोबारा बना लेते हैं RUBP। 6 कार्बन तो एक ने इसको दे दिया, एक दिया है अभी ग्लूकोज बना नहीं है हमारा, ग्लूकोज अभी बना नहीं है, अभी बस 1 कार्बन दिया है, बचे हुए 5 कार्बन रीजनरेट हो जाते हैं। यार इतना सारा खर्चा किया है तो रीजनरेशन में पैसा नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो रीजनरेट होने में आपका 1 ATP खर्च होता है, 1 ATP का मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 ATP हमने खर्च किया, ADP हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया, उसको तो छोड़ो, बाय ADP है वो तो हम कल के लेक्चर में ही देख चुके हैं। ADP और NADP जो हैं ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपके स्ट्रोमा में भर के होते हैं ना, जो स्ट्रोमा में आते हैं ना वो पता कहाँ से आते हैं, वो यहीं से आते हैं। ATP यूज कर लिया, अब ADP जाएगा कहाँ, स्ट्रोमा में पड़ा रहेगा। यहाँ पे हमने NADPH यूज किया तो यहाँ पे NADP आपका क्या जाएगा, वो बाहर पड़ा रहेगा स्ट्रोमा में, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब बोलो भैया 1 कार्बन यहाँ यूज हुआ, 1 कार्बन से 6 कार्बन का कंपाउंड कैसे बन गया, सोचने वाली बात है। तो देखो ये हमने बस एक साइकिल बताई है, इसमें सिर्फ 1 CO2 ऐड हुआ है। ये साइकिल जब 6 टाइम्स होती है इंटू 6 तब जाके 1 ग्लूकोज बनता है आपका। देखो कैसे, एक साइकिल घूम के आया, 1 कार्बन दे के आया, फिर से गया भगते हुए, 2 कार्बन दिए, 1 गया, फिर से 3 कार्बन दिए, तो 6 बार जाने पे क्या यहाँ 6 कार्बन मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, तब आपका जाके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। अब जरा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, 6 CO2 plus 6 H2O gives C6H12O6। यही होता है ना, देखो 6 कार्बन के डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं एक ग्लूकोज। अब ये बैलेंसिंग का मतलब समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। तो 6 मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बन गया ना हमारा C6H12O6, ठीक है। तो 6 बार साइकिल घूमेगी, खुद बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई। तो यही क्या होगा, क्योंकि 1 कार्बन 1 बार में निकल रहा है तो दोबारा कार्बोक्सिलेशन हो। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ CO2 इज नोन एज योर कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये सारा काम हमारा हो गया, हमें देखो प्रोडक्ट में ग्लूकोज मिल गया। तो ये एक साइकिल कितनी बार होती है, 6 बार। हिसाब लगाओ जरा, हिसाब लगाओ, हिसाब किस चीज का लगाना है। 2 ATP खर्च हुए और 1 ये 3 ATP। एक साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं, 3 ATP हुए, 2 यहाँ पे ATP, 1 ATP यहाँ पे, 3 ATP। तो 6 साइकिल में कितने ATP खर्च होंगे यार, कॉमन, ये तो कॉमन मैथ है, 18 ATP होगा खर्च, 18 ATP खर्च होगा। जब एक साइकिल में 3 ATP हो रहे हैं, 2 और 1, तो 6 साइकिल में कितने हो गए, 6 × 3 कर दो तो 18 ATP हो गए। अब 2 NADPH एक साइकिल में यूज हो रहा है, तो 6 साइकिल में 12 NADPH। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में इतना तो हमारा खर्चा हो जाता है, इसके बाद जाके हमारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देखो इस बार शॉर्ट में कर लेते हैं, एक बार पूरा समराइज की क्या था, यही था हमारा पूरा केल्विन C3 साइकिल, इसके बाद तो कुछ नहीं है। हमें देखो ग्लूकोज मिल तो गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, RUBP हमारा एंजाइम था, रुबिस्को की हेल्प से, रुबिस्को, और ये रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। अब हुआ क्या, RUBP में जो आपका RUBP था 5 कार्बन कंपाउंड, उसने रुबिस्को का यूज किया, कार्बोक्सिलेशन किया, मतलब CO2 को जोड़ा, 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाया, उसके बाद बन गया एसिड, उसका कर दो रिडक्शन, रिडक्शन में बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनाया ग्लूकोज और रीजनरेट कर दिया वापस RUBP। आसान था ना यार, ठीक है। तो यही पूरी साइकिल चलती रहती है, ग्लूकोज हमें मिलता रहता है,
ठीक है। अब इसमें बस इतना ही था आपका केल्विन C3 साइकिल। अब इसके अंदर हमारा क्या क्या बचा हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन बचा हुआ है, C4 बचा है, कैम साइकिल बचा है ना। इन सबको हम लोग अगले आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।